भारत के मसालों के पॉपुलर ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट पर उठ रही हैं उंगलियां। सिंगापुर और हांगकांग में हुए कुछ मसाले बैन। आखिर क्या है वजह जो लगाई जा रही है मसालों पर रोक? क्या है पूरा मामला? क्या ये मसाले बन सकते हैं कैंसर की वजह? कैसे हुए थे ये मसाले पॉपुलर और आज कैसे घिरे हैं विवादों में? चलिए सब कुछ जान लेते हैं। घर में अगर छोले बनाने का मन कर रहा है तो चना मसाला, सांबर खाने का मन कर रहा है सांबर मसाला, पाव भाजी मसाला, हर डिश में जान डाल देने वाला गरम मसाला और चाट मसाले की यार बात ही अलग है। दोस्तों, मसाले हमारे किचन की वो शान है जो भाई साहब खाने के स्वाद में चार चांद लगा देते हैं। वहीं इनसे बने खाने का स्वाद जब जुबान से लगता है ना तो हो दिल खुश हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर आपसे कहा जाए कि आपकी किचन में जो मसाले खाने में इस्तेमाल हो रहे हैं उससे आपको कैंसर हो सकता है? होश उड़ गए ना? क्या हो जब वो मसाले अपने चटपटे स्वाद से आपको अपना दीवाना बना देते हैं और वही बन जाए किसी दुर्घटना की वजह से आपके लिए मुसीबत? नहीं समझे? बताता हूँ। पूरा भारत आज चिंता में पड़ा हुआ है क्योंकि हाल ही में भारत के पॉपुलर ब्रांड्स एमडीएच और एवरेस्ट को लेकर सिंगापुर और हांगकांग से जो खबरें आई हैं उन खबरों ने सबके होश उड़ा दिए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत के ब्रांड्स एमडीएच और एवरेस्ट जो दुनिया भर में मशहूर हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, उन्हीं को यूज करने के खिलाफ सिंगापुर और हांगकांग में दी जा रही है वार्निंग। मामला क्या है जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एमडीएच मसाले से और एमडीएच मसाले के शुरुआती सफर से। दोस्तों, अक्सर आपने टीवी पर एमडीएच का ऐड आते हुए जरूर देखा होगा जिसमें हमें एक बुजुर्ग नजर आते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि महाशय धर्मपाल गुलाटी जी हैं, जिनका जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट पाकिस्तान में हुआ। उनके पिता चुन्नीलाल गुलाटी मिर्च मसालों की दुकान चलाते थे जिनका नाम महाशय दी हट्टी था। महाशय धर्मपाल गुलाटी का पढ़ाई लिखाई में शुरू से मन नहीं लगा, इसलिए उन्होंने 5वीं क्लास तक पढ़ाई करने के बाद अपने पिता के साथ हाथ बटाना बेहतर समझा। लेकिन इसके अलावा धर्मपाल जी ने और कई व्यापारों में हाथ आजमाने की कोशिश की, लेकिन उन सब में वो नाकाम रहे और हार कर उन्होंने अपने परिवार के व्यापार यानी मसालों के व्यापार को करना ठीक समझा। फिर दौर आया 1947 का, जब देश का बंटवारा हुआ। बंटवारे के दौरान गुलाटी जी अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से भारत आ गए, जहां वो दिल्ली के करोल बाग में आकर अपने परिवार के साथ बस गए। उस दौरान धर्मपाल जी के पास केवल 1500 रुपए थे। धर्मपाल जी ने इन पैसों से कुछ काम करने का फैसला किया और 650 रुपए का तांगा खरीदा, उसको चलाने लगे। कुछ समय तक ऐसे ही छोटे मोटे काम करने के बाद उन्होंने मसालों का काम फिर से शुरू कर दिया और जैसे जैसे लोगों को पता चला कि सियालकोट के देगी मिर्च वाले अब दिल्ली में आ गए तो फिर तो क्या ही कहना था। धर्मपाल जी की मेहनत भी सफल होनी शुरू हो गई और उनका कारोबार बढ़ने लगा। फिर समय आता है 1959 का, जब धर्मपाल जी ने राजधानी दिल्ली के कीर्ति नगर में मसालों की सबसे पहली फैक्ट्री शुरू की और इस तरह महाशय दी हट्टी को एमडीएच मसालों का नाम दे दिया गया। और आज एमडीएच मसालों के ब्रांड्स में कितना पॉपुलर है ये तो हम सब जानते ही हैं। आज भी बच्चे को असली मसाले सच सच एमडीएच एमडीएच ये लाइन अच्छे से याद है। महाशय द्वारपाल गुलाटी जी ने अपने कारोबार के लिए जो मेहनत की वो वाकई में सराहनीय है। भारत की राजधानी के एक आम से इलाके से शुरू हुई एक छोटी सी दुकान क्या इतनी बड़ी कंपनी बनने का सफर कोई आसान नहीं था। आज एमडीएच मसालों की दीवानगी न केवल भारत में बल्कि एमडीएच तो दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, अगर बात करें ओवरऑल मसाला बिजनेस सेगमेंट की तो इस मामले में एमडीएच भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर है। जी हाँ, एमडीएच 12% मार्केट शेयर के साथ एवरेस्ट के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मसालों का ब्रांड है। पर दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एमडीएच नाम के ब्रांड को दुनिया भर में मशहूर करने वाले धर्मपाल गुलाटी जी आज हमारे बीच में नहीं है। 3 दिसंबर 2020 को 97 साल की उम्र में ये शख्सियत इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई, जिसके बाद आज इस कंपनी के सीईओ इनके बेटे राजीव गुलाटी जी हैं। ये कहानी थी भारत के मशहूर मसाले एमडीएच की। चलिए लगे हाथ एवरेस्ट पर भी नजर डाल लेते हैं, जो भारत का सबसे बड़ा नंबर 1 आने वाला मसालों का ब्रांड है। भाई, अगर बात करें एवरेस्ट ब्रांड की तो आज भले ही कंपनी पर उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन एक मोहल्ले की गली में एक छोटी सी दुकान से करोड़ों का ब्रांड बनने का सफर यूं ही नहीं बना। इस कहानी के नायक हैं वाडीलाल शाह। गुजरात जामनगर में जन्मे वाडीलाल शाह जो अपने पिता की मसालों की दुकान पर काम करते थे। इस दौरान उन्होंने क्या देखा कि महिलाएं मसाले खरीदते समय खास कॉम्बिनेशन का ध्यान नहीं रखती
और इसी कमी को देखते हुए उन्होंने सही क्वांटिटी में मसालों का कॉम्बिनेशन तैयार करके और उसे पैक करके बेचने का फैसला किया और इसी के साथ एवरेस्ट की शुरुआत हो गई। चिंता थी कि उनके मसाले केवल उनके पिता की शॉप पर बिकते थे, यानी प्रोडक्ट तो बन गया था लेकिन सप्लाई में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने अपने मसालों के साथ अलग अलग शहरों में घूमना शुरू किया और अपने मसालों के बारे में लोगों को बताया। इस तरह दूसरे शहरों में उनका मसाला फलने फूलने लगा, उनकी मेहनत रंग लाई और उनके मसाले पसंद किए जाने लगे। आज ये ब्रांड भारत के मसालों में नंबर 1 का खिताब हासिल किए हुए और हमारी भारत की शान बना हुआ है। इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत तो शुरू से ही अपने मसालों के लिए दुनिया भर में मशहूर रहा है और आज भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला प्रोड्यूस, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है। लेकिन आज भारत की शान पर उंगलियां उठ रही हैं। जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया कि आज सिंगापुर और हांगकांग की फूड एजेंसीज अपने लोगों को एमडीएच और एवरेस्ट ब्रांड के प्रोडक्ट्स को यूज करने के खिलाफ वार्निंग दे रहे हैं। असल में दोस्तों, हांगकांग और सिंगापुर के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का कहना है कि इन कंपनियों के कुछ मसालों में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है। आपको बता दें, एथिलीन ऑक्साइड एक कीटनाशक है जिसका इस्तेमाल खेती में कीटों को मारने के लिए किया जाता है। वहीं खाने पीने की चीजों के लिए तो इसको बैन किया गया है। हालांकि मसालों में इसका इस्तेमाल लिमिटेड क्वांटिटी में किया जा सकता है। ये केमिकल मसालों में इसलिए यूज होता है ताकि मसाले जल्दी खराब ना हो। अगर एथिलीन ऑक्साइड को जरूरत से ज्यादा खा लिया जाए तो ये बेहद खतरनाक और द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के अनुसार इसमें कैंसर भी हो सकता है। अगर इसका यूज लंबे समय तक किया जाए तो इससे आंखें, गले, स्किन और फेफड़ों में जलन जैसी परेशानी हो सकती है। जरा ध्यान दीजिएगा, इन प्रोडक्ट्स में एमडीएच मद्रास करी मसाला, एमडीएच मिक्स्ड मसाला और सांभर मसाला और एवरेस्ट का फिश करी मसाला। आप इन मसालों को नोट कर लीजिए, शायद हो सकता है कि आप भी इन मसालों को यूज करते हो। खैर, सिंगापुर और हांगकांग के इन आरोपों से भारत भी तुरंत हरकत में है और भारतीय मसाला बोर्ड इन 4 मसालों पर लगाई हुई रोक पर जांच कर रहा है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी एक्शन मोड में है। एक रिपोर्ट के अनुसार फूड अथॉरिटी ने जांच के लिए एमडीएच और एवरेस्ट के साथ पाउडर के रूप में सभी ब्रांड के मसालों का सैंपल लेना शुरू कर दिया है। खैर, देखा जाएगा क्या आती है खबर इन मसालों के मामले में। वैसे वीडियो की जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।